हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में टेक्निकल सपोर्ट विथ बीडी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर दबाकर घंटी का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट यानी कि सीपीसीटी जो कि आपका मध्य प्रदेश में कंप्यूटर का सर्टिफिकेशन टेस्ट होता है। इसमें आपको एक 75 नंबर का एक पेपर आता है जिसमें आपको 75 क्वेश्चन करने होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। उसके अलावा इसमें 15 मिनट की इंग्लिश की टाइपिंग आती है दोस्तों, और 15 मिनट की हिंदी की टाइपिंग। इस प्रकार ये 3 पोर्शन में पेपर कंप्लीट होता है। 15 मिनट की जो हिंदी की टाइपिंग होती है दोस्तों, इसमें आपको पास होने के लिए 20 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड चाहिए होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपको पास होने के लिए आपको चाहिए होती है 30 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड। तो आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों, हम इसके पेपर के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं। क्योंकि टाइपिंग की जो बात है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको टाइपिंग का तरीका बताया था कि किस तरीके से आपको टाइपिंग करनी है, स्पीड बढ़ानी है। तो इसमें आज जो 75 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, किस तरीके का आपका पेपर रहता है। लास्ट एग्ज़ाम जो इसका हुआ था दिसंबर 2019 में, तो उसमें 21 दिसंबर का जो पेपर है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप इसमें पीडीएफ में देख पा रहे होंगे, 21/12/2019 का पेपर है ये दोस्तों। और इस एग्ज़ाम में अगर हम क्वेश्चन नंबर पहले की बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन आया था कि विंडो 10 में किस बटन को दबाकर हेल्प मेन्यू खोला जा सकता है। इसका जो करेक्ट आंसर था दोस्तों, स्टार्ट मेन्यू। क्योंकि विंडो में जो स्टार्ट मेन्यू होता है उस पर हम क्लिक करके हेल्प मेन्यू को खोल सकते हैं। अगर इसमें हम अगले क्वेश्चन की बात करें, एक फाइल को प्रायः ... के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? इसको एक फाइल को डॉक्यूमेंट्स के रूप में माना जाता है। विजार्ड के रूप में नहीं माना जाता, पेन के रूप में नहीं माना जाता, डिवाइस के रूप में नहीं माना जाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, तो इसका आंसर होगा डॉक्यूमेंट। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं दोस्तों कंप्यूटर में, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके अगले पेपर में आएंगे जो इस बार 7 और 8 अगस्त को होने वाला है। इसमें इस तरीके के आप क्वेश्चन को इससे रिलेटेड फाइल, फोल्डर, सब फोल्डर और आपके जो एक्सटेंशन होते हैं फाइल के, इस तरीके के क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में बनेंगे दोस्तों। अगर इसके अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें अगला क्वेश्चन आया था, एक कंप्यूटर और इसके बाह्य उपकरण के बीच का कनेक्शन किसके द्वारा किया जाता है। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कंप्यूटर के अंदर एक पोर्ट होता है जिसको हम मदरबोर्ड बोलते हैं। मदरबोर्ड में आपके सभी प्रकार के पोर्ट कनेक्टेड रहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर। तो दोस्तों इसमें जैसा कि पूछा गया था, हमारा क्वेश्चन पूछा गया था कि एक कंप्यूटर और इसके बाह्य उपकरण के बीच का कनेक्शन किसके द्वारा किया जाता है। अगर हम इसको ऑप्शन से देखें, बस जो हमारी होती हैं कंप्यूटर में, बस 3 प्रकार की बस होती हैं, डेटा बस, एड्रेस बस और एप्लीकेशन बस। इसके अलावा हम बात करें अगर, तो IO यानी इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये इसका आंसर नहीं था। कनेक्टिंग डिवाइस का आंसर नहीं था। इसका आंसर सीधा सीधा क्या था? पोर्ट के माध्यम से हम उपकरण के बीच का कनेक्शन किया जाता है। इसका दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांकेतिक डिवाइस क्या होते हैं दोस्तों? सांकेतिक डिवाइस नहीं है। माउस है जो अपना सांकेतिक डिवाइस है, टच स्क्रीन है, जॉयस्टिक है। क्यों है? क्योंकि इनसे हम एक जगह से दूसरी जगह क्लिक कर सकते हैं। माउस के द्वारा भी कर सकते हैं, टच स्क्रीन से और जॉयस्टिक। लेकिन कीबोर्ड जो होता है, इसके द्वारा हम सांकेतिक यूज़ नहीं कर सकते। ये हमारा इनपुट करने के काम में आता है सिर्फ, और इससे हम क्वेरी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में इनपुट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 कीबोर्ड। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, CD रोम का पूर्ण रूप क्या है? CD रोम का पूर्ण रूप है दोस्तों कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD रोम, अगर इस बार CD रोम पूछा गया था तो आप DVD का पढ़ें, फ्लॉपी डिस्क को देखें।
रैम रोम को देखें, इनके बारे में डिटेल से पढ़ें, क्योंकि अगर CD रोम से क्वेश्चन आ सकता है तो आपका इस प्रकार मेमोरी से भी बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है। तो CD रोम का पूर्ण रूप क्या हो गया दोस्तों? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। इसके अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सभी हमारे इनपुट डिवाइस, ये सभी हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। और डिजिटाइज़र, डिजिटाइज़र जो है हमारा इनपुट डिवाइस है, ये हमारा इनपुट डिवाइस है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। ये जो 3 ऑप्शन में दिए गए थे, मॉनिटर, प्रिंटर, ये आपके आउटपुट डिवाइस हैं दोस्तों, और डिजिटाइज़र जो होता है आपका इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर, प्लॉटर और इनके बारे में रिलेटेड जो भी आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम में पढ़ के जाएं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जो है CPCT के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगले क्वेश्चन की, तो डॉट 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 पर आधारित, डॉट 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 पर आधारित सिस्टम पिक्चर्स आइकॉन स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाले मेन्यू का इस्तेमाल करके कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजता है। कौन भेजता है दोस्तों कमांड? GUI। GUI होता क्या है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म पेपर में बिल्कुल आ सकता है। इसका फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इसको लिख लीजिए। इसको मैं एक दूसरे तरीके से लिखे देता हूँ यहाँ पे। GUI का जो फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दोस्तों इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर ये GUI का आप फुल फॉर्म आ सकता है तो एक AI जो होता है हमारा AI, यानी अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से बिल्कुल क्वेश्चन बनेंगे इस बार, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। तो आप इस पर भी बिल्कुल पढ़ के जाएँ एग्ज़ाम में। दोस्तों इसमें जो अगला क्वेश्चन आया था वो आया था, बिल खातों पर नज़र रखने के लिए आप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे? वर्ड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स पब्लिशिंग और वेब ऑथराइजिंग। इसका जो करेक्ट आंसर था दोस्तों वो था स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का उपयोग हम खातों पर नज़र रखने के लिए इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे। दोस्तों क्या होता है स्प्रेडशीट? होता क्या है स्प्रेडशीट? जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो टूल होता है उसके अंतर्गत आता है ये एप्लीकेशन। जिस प्रकार हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, पावर पॉइंट होता है, उसी प्रकार हमारा स्प्रेडशीट होता है, जो कि हमारा अकाउंटिंग के काम में उपयोग किया जाता है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी एप्लीकेशंस हैं दोस्तों उन सभी को पढ़ के जाएं, क्योंकि CPCT का एग्ज़ाम जितना आप समझ रहे हैं कि उतने जो क्वेश्चन हैं उसके उतने लेवल के आएंगे, उससे हाई लेवल के क्वेश्चन अब CPCT में आने लगे हैं। दोस्तों इसमें हम अगले क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन मदरबोर्ड का घटक नहीं है? मदरबोर्ड का घटक नहीं है, जो USB है वो मदरबोर्ड का घटक नहीं है। बस लाइन, सॉकेट और स्लॉट, ये सारी चीज़ें जो हमारे मदरबोर्ड होते हैं, जो अपना CPU के अंदर मदरबोर्ड होता है उसमें सारे स्लॉट लगे होते हैं, सारे कनेक्टिविटी डिवाइस जो हैं हमने हमारे मदरबोर्ड से कनेक्ट होती हैं। तो बस लाइन, सॉकेट और स्लॉट ये मदरबोर्ड के घटक हैं, लेकिन USB की अगर हम बात करें तो ये मदरबोर्ड का घटक नहीं है। दोस्तों इसमें अगला क्वेश्चन, अगर हम इसमें अगले क्वेश्चन की बात करें कि डॉट 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 हटाने योग्य भंडारण उपकरण होते हैं जिनका उपयोग भारी मात्रा में जानकारी संग्रहित करने के लिए किया जाता है। भारी मात्रा, अगर इसमें एक वर्ड आ गया है भारी मात्रा में जानकारी संग्रहित करना, तो इसको निश्चित तौर पे आप हार्ड डिस्क लगा दीजिए, क्योंकि फ्लॉपी डिस्क में इतना डेटा आता नहीं है, CD में इतना डेटा आप लंबे समय तक स्टोरेज कर नहीं सकते। वर्तमान में पेन ड्राइव आने लगी हैं 16 GB, 32 GB, 128 GB, लेकिन एक लंबे समय तक अगर आपको भारी डेटा, अगर हम बात करें 500 GB, 1000 GB, 2000 GB या TV,
तो इतना डेटा सिर्फ आप हार्ड डिस्क में ही स्टोर कर सकते हैं, इसके अलावा किसी में भी इतना डेटा स्टोर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का यूज़ करते हैं दोस्तों, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा डेटा रखने का काम आता है। तो दोस्तों हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क कितने प्रकार की होती है, क्या यूजेस होते हैं इसके, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव, इसके बारे में आप बहुत ही बारीकी से पढ़ के जाएं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर है, मैग्नेटिक प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, तो इसमें जो लाइन प्रिंटर होता है वो इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट यानी डायरेक्ट प्रिंटर। दोस्तों जो प्रिंटर के टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रिंटर, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, क्या वर्कआउट करते हैं, डेजी प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजी व्हील प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, इस तरीके से जितने भी आपके प्रिंटर के प्रकार हैं, आप सारे ही प्रकार प्रिंटर के पढ़ के जाएं। किस प्रकार से प्रिंटर वर्कआउट करता है, प्रिंटर फोटोकॉपी में यूज़ होता है जो प्रिंटर अपना, लेज़र प्रिंटर होता है। इस तरीके से आप प्रिंटर से रिलेटेड जो भी जानकारी जितनी भी कंप्यूटर में पढ़ सकें तो आप उसके बारे में पढ़ के जाएं, क्योंकि प्रिंटर से संबंधित आपको क्वेश्चन CPCD के पेपर में बिल्कुल 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। दोस्तों इसमें हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि डोनेट ऑपरेटिंग सिस्टम, डोनेट जो होता है डॉट 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 किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है, विंडो का, लिनक्स का और मैक का। तो डोनेट जो होता है वो एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल 2007 में कौन सा फंक्शन बीटा संचयी वितरण फंक्शन देता है, बीटा डॉट DIST फंक्शन। दोस्तों जो MS ऑफिस होता है, MS ऑफिस में एक्सेल और पावर पॉइंट, इन दोनों की जो शॉर्टकट्स कीज़ होती हैं ये बिल्कुल आप पढ़ें, क्योंकि MS ऑफिस से अगर पूछा जाएगा डीप में तो आपसे एक्सेल और पावर पॉइंट, इनमें भी आपको सेल मर्ज करना, सेल कैसे अलग करते हैं, इनमें आपको कोई चीज़ इनपुट करानी है, मर्ज करानी है, इस तरीके से इनकी डीपली जो शॉर्टकट होते हैं वो बिल्कुल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन इसमें जो आया था वो था ओपन ऑफिस कैल्क में फंक्शन रो D8 का क्या आउटपुट होगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने इसके पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि इसमें जो शॉर्टकट्स पूछे जाते हैं इनपुट कराने के, ऑफिस में किस तरीके से सेल को इनपुट कराते हैं, रो को कैसे कंप्लीट करते हैं, कैसे ये वर्कआउट करते हैं, उस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों फंक्शन F8 वाले में आपका 1, F8 का आउटपुट क्या होगा, 1। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो विभिन्न फाइल का एक जैसा नाम कब हो सकता है। दो फाइल हैं, मान के चलिए उनका नाम महेश नाम की फाइल है और एक और फाइल है उसका भी नाम महेश है, तो वे किस कंडीशन में कब दोनों नाम सेम हो सकते हैं फाइलों के। तो दोस्तों वे विभिन्न प्रकार के फोल्डर में हों, या तो C और D ड्राइव में, DEF ड्राइव में, किसी भी अलग अलग ड्राइव में दो फाइलें हों, वो सेम नाम से हो सकती हैं। आप महेश नाम की कोई फाइल बनाते हैं तो वो एक फाइल आप C ड्राइव में, D ड्राइव में सेव कर दीजिए और एक आप E ड्राइव में, F ड्राइव में, किसी भी ड्राइव में सेव कर दीजिए तो आपकी सेव हो जाएंगी। अगर आप सेम नाम की फाइल एक ही ड्राइव में आप सेव करेंगे, जैसे C ड्राइव में आपने सेव किया या E में किया या F में किया, जिस भी ड्राइव में आप उस सेम नाम की फ़ाइल को सेव कर रहे हैं तो वो उसका डुप्लीकेट बन के उसमें ओपन होगी। तो सेम नाम से सेव ना होकर डुप्लीकेट उसकी फ़ाइल बन जाएगी, इसलिए उसको अपन अलग अलग फोल्डर में अगर सेव करते हैं तो वो निश्चित तौर पे सेव हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों इसमें अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। टेलनेट क्या है। टेलनेट क्या है? टर्न नेटवर्क, टेलीफोन नेटवर्क, नेटवर्क प्रोटोकॉल, स्थलीय नेटवर्क। तो जो टेलनेट होता है दोस्तों
वो नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टेलनेट की। तो दोस्तों इसमें दो चीज़ें और देख लीजिए आप। एक होता है अपना नेटवर्क के प्रकार, नेटवर्क के प्रकार और आपकी कनेक्टिविटी डिवाइस। दूसरा आपका बसेस पढ़ के जाएं आप। और इससे रिलेटेड नेटवर्क से आपका प्रोटोकॉल बिल्कुल आप पढ़ के जाएं। और एक आईपी, कितने प्रकार के आईपी होते हैं, आईपी में उसकी बिट्स क्या होती है, इस तरीके से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़ के ज़रूर जाएं। अगला क्वेश्चन इसमें जो आया था दोस्तों, वो आया था समांतर पोर्ट आमतौर पर डॉट डॉट के द्वारा उपयोग किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मुद्रक प्रिंटर के द्वारा। मॉनिटर के द्वारा नहीं किया जाता, माउस के द्वारा नहीं किया जाता, बाहरी भंडारण के लिए नहीं किया जाता। तो समांतर पोर्ट आमतौर पर किसके द्वारा उपयोग किया जाता है दोस्तों? मुद्रक या प्रिंटर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो इसमें आया था वो आया था निम्न में से कौन सा लेज़र प्रिंटर का प्रतिकूल परिस्थिति नहीं है? तेजी से मुद्रण, मुद्रण यानी छपाई करना, तेजी से जो प्रिंटिंग है वो आपका लेज़र प्रिंटर नहीं कर सकता है। लेज़र प्रिंटर आपकी स्पीड इसकी स्लो रहेगी। भौतिक आकार, आवाज़ करने वाला, तो लेज़र जो प्रिंटर होता है इसकी एक ही परिस्थिति नहीं रहेगी कि वो तेज़ी से मुद्रण यानी प्रिंटिंग कर सके। मुद्रण यानी प्रिंटिंग। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों इसमें आया था, छवि को संपीड़न करने के लिए हमें प्रेषक पक्ष पर डॉट 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 की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? एनकोडर की। जब तक आपके पास एनकोडर नहीं होगा तब तक आप इसमें डेटा को प्रेषण नहीं कर पाएंगे। तो बात अगर एनकोडर की हो ही रही है तो एनकोडर के साथ आपको डिकोडर, डिकोडर क्या होता है, उसके अलावा आपको कंपाइलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर क्या होता है, इस तरीके से इसके बारे में बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में आपके इनसे क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों इसमें अगला जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन आया था कूट लेखन यानी इनक्रिप्शंस एल्गोरिथम का परिणाम आउटपुट है, किसका है? सिफर टेक्स्ट का। अब ये इसमें जो क्वेश्चन पूछने लगे हैं ये आपको डीपली क्वेश्चन आने लगे हैं, तो इनके लिए आपको कंप्यूटर में डीपली से पढ़ना पड़ेगा। संचार चैनल की क्षमता को किस में मापते हैं? जो चैनल की क्षमता होती है वो बैंडविड्थ में मापते हैं। मॉडेम, चौड़ाई, नेटवर्क, तो इसको हम किस में नापेंगे? बैंडविड्थ में। अगला क्वेश्चन इसमें दोस्तों जो आया था वो आया था MS ऑफिस में। थीम को सहेजने के लिए कौन सा फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? थीम को सहेजने के लिए, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है थीम, तो इसको कर देंगे हम थीम एक्स के नाम से। अब इसमें दोस्तों जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है इमेज में आपको एक्सटेंशन पूछ लिया जाएगा कि इमेज को किस फॉर्मेट में आप सेव करते हैं। PDF आपका क्वेश्चन बन सकता है, PDF से भी बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इमेज के जो एक्सटेंशन होते हैं JPG, PNG, इस तरीके से एक्सटेंशन बिल्कुल आप पढ़ें, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बिल्कुल इनसे रिलेटेड बनते ही हैं हर बार। अब दोस्तों इसमें जो अगला क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन आया था एक प्रोग्राम है जिसे किसी अन्य प्रोग्राम को स्थापित करते समय उपयोगकर्ता की अनुमति अथवा उसकी जानकारी के बिना ही स्थापित कर दिया जाता है। तो वो होता है स्नीकवेयर। स्नीकवेयर को उपयोगकर्ता की जो प्रोग्राम होता है उसके उपयोगकर्ता की अनुमति या उसकी जानकारी के बिना ही स्थापित कर दिया जाता है। दोस्तों इसमें जो अगला क्वेश्चन आया था CPCT एग्ज़ाम में, डॉट 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 के यूजर्स को कंप्यूटर के दौरान मॉम्ब एरर का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका जो शुरुआत में पहला ऑप्शन था कि मैकिन्टोश के यूज़र को कंप्यूटर
ऑपरेटिंग के दौरान MOMB के एरर का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इस तरीके से आप कंप्यूटर से जो रिलेटेड हैं इसमें आपके 52 जो क्वेश्चन हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड आएंगे, और इसमें जो 23 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, 23 वो आपके नॉन टेक से आएंगे। नॉन टेक से यानी कि उसमें आपका मैथ का पोर्शन भी है, रीजनिंग का भी है और एक पजल भी है। तो दोस्तों इसके लास्ट में चलते हैं, हम इसका नॉन टेक का पोर्शन देख लेते हैं एक बार कि इसमें किस तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं दोस्तों फटाफट से। देखिए दोस्तों, इसमें जो है आपके मैथ के क्वेश्चन भी मिलेंगे। मैथ में क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा वो आप देख सकते हैं इसमें कि 4 पुरुष 2 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 4 महिलाएं 4 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि उसी कार्य को 5 बच्चे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 2 पुरुष 4 महिलाएं 10 बच्चे एक काम को कर लेते हैं तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा, यानी टाइम एंड वर्क से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। उसके बाद इसमें एक जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका समीकरण, इससे भी एक क्वेश्चन आया है दोस्तों। इसके अलावा हम बात करें इसमें देखें तो ये सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन आया है। ये तो आपसे बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगा, तो इसमें एक सिंप्लीफिकेशन से भी मैथ का क्वेश्चन आया है। इसके बाद दोस्तों इसमें एक जो क्वेश्चन आया है आपका, वो आपका एक बैग में 13 सफ़ेद और 7 काली गेंदें हैं, क्रम रहित तरीके से 2 गेंदें निकाल ली जाती हैं, तो ये प्रायिकता जो हो जाती है हमारी दोस्तों, उस तरीके का एक सवाल इसमें ये देखने को मिल जाएगा हमें। इसके अलावा हम देखें इसमें तो आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इनसे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम इसमें देखें तो आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें आपको शब्दकोश जहाँ तक है लगभग वर्णमाला से ही क्वेश्चन मिल जाते हैं। 4 क्वेश्चन आते हैं उसके वर्णमाला से रिलेटेड रहते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको इस तरीके से ऑप्शन रहेंगे कि सम्मिलित करना है, निकलना, प्रबल, तो नेक्स्ट में अपना क्या आएगा, इस तरीके से आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ये भरना पड़ सकते हैं। और जो आपका ABCD से रिलेटेड रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन, वो इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग के अलावा भी दोस्तों आप जो अल्फ़ाबेट होते हैं इनके अपोजिट वर्ड कौन से क्या रहते हैं, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें दोस्तों इस तरीके से आप 23 क्वेश्चन जो होते हैं नॉन टेक के होते हैं, इन पे विशेष फोकस करें, क्योंकि कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है, कंप्यूटर वाले पोर्शन में आप 25 के समथिंग क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली अटेम्प्ट कर लेंगे। और यहाँ पे आपने अगर 20 क्वेश्चन इस सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर लिए तो इस तरीके से मिला के आपके 45 के एबव आपके नंबर आ जाएंगे। इस तरीके से आप इसमें पेपर में आसानी से पेपर को पास कर जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में CPCT से संबंधित जानकारी लेके आएंगे, क्योंकि आपका जो पेपर है दोस्तों वो 7 और 8 अगस्त को होने वाला है, जिसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो इसमें अगर CPCT से रिलेटेड अगले वीडियो में मैं आपके लिए और इससे अच्छी जानकारी लेकर आऊँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।